हेलो दोस्तों, नमस्कार। पुलिस वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो यहाँ पर उम्मीद करूँगा दोस्तों, जो भी लोग हमारे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खुश होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं 80+ स्कोर की, जो आपका ये पार्ट सेकेंड है। इसमें आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि सबसे पहले किस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स को आपको कवर करना चाहिए, यानी कि जिससे कि आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और फिर इसका जो लास्ट पार्ट आएगा, पार्ट 3, उसमें मैं बताऊंगा बेस्ट बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए। उन बुक के अलावा किसी भी बुक को आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, चाहे आपका फ्रेंड हो या आपका कोई और रिश्तेदार हो, रिलेटिव कह सकते हैं। वो किसी भी बुक को लेकर के तैयारी कर रहा हो, लेकिन आपको इतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। आपको अपने अकॉर्डिंग पढ़ना है। मैं ऐसा इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि मैंने 3 बार एमपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई किया है। आप चाहें तो मैं आपको प्रूफ भी दिखा सकता हूं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि पता नहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है। हाँ, ये बात ज़रूर है, 80+ स्कोर का जो पैटर्न है वो आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो मैं एक क्राइटेरिया रखता हूँ उसको आप फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आप 80+ स्कोर तक आसानी से जा पाएंगे। तो चलिए फाइनल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीजनिंग की। रीजनिंग का जो वेटेज है एमपी पुलिस के अंतर्गत 45 से 50 क्वेश्चंस तक देखने को मिलता है। आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, इतने क्वेश्चंस तो मैंने कभी देखे नहीं है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर उठाकर को आप वहां से आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि गणितीय तर्कशक्ति का जो चैप्टर होता है उसके भी कुछ क्वेश्चंस इसी में इंक्लूड रहते हैं, ठीक है। तो अब मैं उम्मीद करूंगा जो नेक्स्ट आपको आगे चर्चा कर रहे हैं जो टॉपिक, सबसे पहले अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आपको पता होना चाहिए। उन टॉपिक को सबसे पहले कवर करना चाहिए। यहाँ से बार बार क्वेश्चंस आते हैं, भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। घड़ी को आपको कवर करना है, कैलेंडर को आपको कवर करना है, साथ ही साथ जो आकृति गिनना है उसको भी कवर करना है। इमेज वाले जो क्वेश्चंस आते हैं मैच करने वाले, ये इमेज है, 3 ऑप्शन दिए होते हैं, आगे आने वाली इमेज क्या होगी। वाटर इमेज भी पूछी जाती है, घड़ी इमेज, मिरर इमेज कहते हैं जिसे, दर्पण, ठीक है। तो दर्पण, प्रतिबिंब, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। घड़ी में समय कितना हो रहा है, कोण कितने का बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो चैप्टर्स हैं आपके रिलेशन, ब्लड रिलेशन जिसको बोलते हैं, वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। बहुत ही आसान है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ज़्यादा टफ है। रीजनिंग मैं मानता हूँ एक बार आपने अच्छे से पढ़ ली तो रीजनिंग आपकी इतनी बेहतर हो जाएगी कि आपके रीजनिंग में गलत होने के चांसेस बहुत ही कम हैं, बहुत नाम मात्र के लिए। अब आपको लग रहा होगा ये तो सर आपने खिचड़ी पका दी, कैसे सारे टॉपिक्स को कवर कर पाएंगे। तो सबसे अच्छी बात, आप एक काम करना, जो चित्र वाले जो आकृतियां दी रहती हैं ना पीछे, कौन सी भी बुक्स हो आपके पास, तो उस वाले पोर्शन को छोड़ करके जितने भी रीजनिंग में पोर्शन है, पजल को छोड़ना है आपको, ठीक है। पजल आपको नहीं करना है, एमपी पुलिस के लिए इतना कोई डिफिकल्ट चांस आपको नहीं लेना है, ठीक है। वो सब ये चैप्टर्स बाद के लिए, जो डिफिकल्ट चैप्टर है उनको आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। जो इजी इजी आप शुरुआत करिए, फिर मैं आपको और आगे बताते चलो जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ना बताऊं। अब मैथ्स में आपके अंतर्गत सबसे बड़ी दुविधा आती है, रीजनिंग तो हर कोई कर ही लेता है, जहां तक मैं मानता हूँ। रीजनिंग में मुझे इतना बताना भी नहीं चाहिए, मैं मानता हूँ शायद इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। मैथ्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले मैथ्स में आपका जो बोर्डा मास है वो आपका अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। बोर्डा मास का जो नियम होता है वो आपका अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। कैलकुलेशन है वो आपकी बेहतरीन होना चाहिए। कभी कभी कैलकुलेशन की वजह से आपको पेपर आता हुआ भी पेपर छूट जाता है, क्योंकि टाइम कब पड़ जाता है, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन उतनी फास्ट नहीं होती है। कम से कम मिनिमम 30 से 40 तक तो आपको टेबल याद होना चाहिए, यानी कि पहाड़े 30 से 40 तक अगर आपको पहाड़े याद हैं तो आपकी जो कैलकुलेशन है बहुत फास्ट हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं चैप्टर्स की। मैथ्स में सबसे पहले आपका चैप्टर्स, जैसे मैंने बताया, बोर्डा मास, ये आपका क्लियर होना चाहिए। सरलीकरण जिसको बोलते हैं अगली भाषा में, तो वो आपको अच्छे से आना चाहिए। आपका परसेंटेज फर्स्ट चैप्टर, दूसरा चैप्टर आपका रेशियो है, तीसरा आपका एवरेज है, चौथा आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, फिर आपका एसआई है, सीआई है, ठीक है। बॉट एंड स्ट्रीम यानी नाव और धारा अगला जो
टॉपिक है। इसके अलावा आपका जो अगला टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस, समय एंड दूरी, ये आपका अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। पार्टनरशिप आपका अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं इनको आप कतई इग्नोर नहीं कर सकते। लासा मासा, ठीक है, लासा मासा ये भी भिन्न आपका बहुत ही अच्छे से, ये जो शुरुआत के कुछ चैप्टर्स हैं ना 10 से 15 चैप्टर्स, इन पर एकदम फोकस करना है अच्छे से, और एक ही बुक को पढ़ना है, दूसरी बुक नहीं पढ़ना है। देखिए अगर आपके पास कोई भी मैथ्स की बुक है आप उसी को बार बार रिवाइज करें। मैं इसके लिए आगे जरूर चर्चा करूंगा नेक्स्ट वीडियो में बुक लिस्ट को लेकर के। उस बुकों के अलावा आपको कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। जो भी आगे इसके मैं और चर्चा करूंगा, जैसे आपने सर एडवांस मैथ्स में तो आपने बताया नहीं, तो एडवांस मैथ्स में सबसे पहले आपको क्षेत्रफल आपको कवर करना है। क्षेत्रफल यानी 2D और 3D जिसको बोलते हैं, वो 2 चैप्टर हैं आपके, सबसे पहले आपके ये कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा जो मैथ्स में एडवांस में और क्या कंप्लीट होना चाहिए, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन अदर चैप्टर की कंप्लीट होना चाहिए। जो शुरुआत पकड़ है वो पता होना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं है। जैसे कोण कितने प्रकार के होते हैं, साथ ही साथ त्रिभुज हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हैं कुछ, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कोण कैसे निकालते हैं, तो ये सारी चीज़ें चलेंगी, समभुज बहुभुज, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अदर के लिए, अदर पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है, पहले आपको ये शुरुआत के जो मैंने चैप्टर्स बताए इनको एकदम आपको घोर के पी जाना है। आयु संबंधी है ना, जो आयु संबंधी हर बार क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा हर एग्जाम में, जहाँ तक मैं मानता हूँ आयु संबंधी से कोई ना कोई प्रश्न जरूर आता है, तो आयु संबंधी एकदम आपका परफेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो शुरुआत के जो चैप्टर्स है ना इनको आपको अच्छे से कवर करके रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं आपकी इसी प्रकार से साइंस में। साइंस में आपको क्या सबसे पहले पढ़ना चाहिए, साइंस में देखिए आपका कोर्स का सबसे पहले पढ़ना चाहिए ब्लड है, मानव जो मानव आकृति है, मानव आकृति के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, माइंड है जैसे, और आपका चेस्ट है, हृदय है, दिल है, यानी कि मनुष्य से संबंधित जो भी प्रक्रियाएं, बीमारियों पर विशेषकर फोकस करना चाहिए। ठीक है, बीमारियां कौन कौन सी बीमारियां किससे होती हैं, कौन बैक्टीरिया से होता है, कौन वायरस से होता है, ये आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, एकदम माइंड में सेट होना चाहिए। ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, ये वायरस से होने वाली बीमारी है। इस प्रकार से अगर आपको पता है तो आप गारंटी मानिए बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। पूरा आपको लूसेंट नहीं पढ़ना है, मैं ये बात फिर कह रहा हूँ, आपको पूरा लूसेंट को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे, मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आप औरों से ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे, लेकिन तभी कर पाएंगे जब आप उसको फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप फॉलो कर नहीं रहे हैं, सिर्फ मेरे को सुन रहे हैं, सुनने से कुछ नहीं होगा। सुनने को कोई एक आप नया काम नहीं कर रहे हैं, आज मुझे सुन रहे हैं, कल किसी और को सुन रहे होंगे, मेरे से पहले भी आपने किसी और को सुना होगा। तो सुनने से दोस्तों कोई भी काम नहीं होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है, उसको रूटीन में लाना पड़ता है। जब तक आप रूटीन में नहीं लाएंगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। तो शायद ये मेरी बात आपको सुनकर के थोड़ा अजीब लग रही होगी, लेकिन सच्चाई यही है। ठीक है, तो साइंस में सबसे पहले जो पोर्शन है बायोलॉजी वाला उसको कवर करना है, और बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो फिजिक्स वाली उसको। केमिस्ट्री के लिए मैं जो केमिस्ट्री का जो पोर्शन है उसको आप बाद के लिए भी स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले साइंस में आपको जो बायोलॉजी वाला है पोर्शन उसको कंप्लीट करना है, फिर आपको फिजिक्स वाला पोर्शन है उसको कंप्लीट करना है, और साइंस में आप केमिस्ट्री बाद के लिए भी छोड़ सकते हैं। और जो बाद में जो विविध वाला पोर्शन लूसेंट में दिया है जिसको मिसलेनियस बोलते हैं, तो मिसलेनियस वाला पोर्शन है उसको आप अच्छे से कंप्लीट करके रखेंगे। ठीक है, डेली का एक एक पेज करके याद करते रहेंगे तो आप आसानी से वहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, करंट अफेयर में सारे टॉपिक आपको कवर नहीं करना है। करंट अफेयर के लिए देखिए आपको सबसे पहले पुरस्कार पता होना चाहिए, कौन सा पुरस्कार किसको दिया गया, कौन कहाँ पर मंत्री है, कौन किसको अवार्ड मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें, यानी कि अवार्ड, पुरस्कार, युद्ध, ये आपकी परिस्थितियाँ ऐसी होना चाहिए, कौन सा ऐप क्या, ये सारी जानकारियाँ, बेसिक इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट वाला जो रहता है कि कौन सा स्टेट किस कार्य में फर्स्ट बन गया है, क्या क्या कर जैसे कोई भी जानकारी इन्फॉर्मेशन आती है कि ये देश में पहली बार हुआ है, तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, तो इतना आपको लोड नहीं लेना है, क्योंकि ये उतना डीपली नहीं पूछा जाता है। ये एमपी पुलिस का एग्जाम है भाई, कोई पीसीएस एग्जाम नहीं है।
पीसीएस एग्ज़ाम के अनुभव जो मैंने दिए हैं उसके आधार पर ये सारी चीज़ें आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है शायद ये बातें आपकी समझ में जो अच्छे से आ रही होंगी। जैसे कि युद्ध है, कौन सा युद्ध किसके बीच में होता है, जैसे दिवस है कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, उसकी थीम क्या है, ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है सबको पता होना चाहिए। पूरा भी करंट अफेयर आपको कवर नहीं करना है। पता चले आप पूरी बुक को ही रटने बैठ जाते हैं तो ये भी गलती आपको नहीं करना, क्योंकि आप पढ़ तो लेंगे लेकिन पढ़ने के साथ साथ होगा कि आपको उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे। रिवाइज नहीं होगा तो वो पूरा बेकार चला जाएगा, और रिवाइज करने में पता है आप सभी को दिक्कत आती है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों, अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। फिर मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके लिए डाउट का वीडियो लेकर आऊँगा। सिर्फ उसमें आपके जो भी डाउट्स होंगे ना, वही डेडिकेट डाउट्स के आंसर होंगे। जो भी आप पूछेंगे उसके लिए ही मैं उस वीडियो को लाऊंगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है, डेडिकेट होकर के कंटिन्यू बने रहना है। जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आप ये तय मान करके चलिए उस वीडियो को ज़रूर देखा करें, क्योंकि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपके मतलब की उसमें ज़रूर होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी इन्फॉर्मेशन, आपके मतलब की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें ना हो। बस आपको हमारे साथ बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हो सकता है उसमें मैं कोई भी न्यूज़ वगैरह जो भी आती है उसको भी कभी कभी डालता रहता हूँ, कभी कभी टॉपिक भी डालता रहता हूँ कि ये वाला टॉपिक वहाँ से कवर करना चाहिए। तो इससे फ़ायदा आपको यही होगा कि आप धीरे धीरे कुछ ना कुछ पढ़ते चले जाएंगे और आप आसानी से औरों की अपेक्षा बेहतर बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करूँगा आपने ये बातें अच्छे से सुनी होंगी, समझी होंगी। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है तो मैं कह सकता हूँ कमेंट के माध्यम से आप मुझे पूछ सकते हैं। फिर मैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके लिए ज़रूर हाजिर होऊंगा। जय हिंद।